फिल्म की शुरुआत में एक ऐसे प्लानेट को दिखाते हैं जहां हर एक जगह मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ पे एक शिप होता है जो कि रेत पे चल रहा था। शिप के अंदर बैठे लोग मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। इन सब के अंदर फिल्म का हीरो होता है जिसका नाम हंटर था और इनके लीडर का नाम चीफ होता है। और फिर दो मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि रेत के अंदर छुपे हुए थे। वो शिप का पीछा करते हुए इस पे हमला करते हैं। हंटर अपनी एक दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और उसे मॉन्स्टर के मुंह में जाने से बचाता है और तभी एक ड्रम हंटर को लगता है और वो शिप से बाहर गिर जाता है। और फिर धरती पे नेटली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि मिलिट्री में होती है। नेटली को रेडियो पे मैसेज मिलता है कि उसकी टीम के बहुत सारे लोग फंसे हैं, उन्हें मदद चाहिए। नेटली को रास्ते में एक अजीब से पत्थर मिलते हैं जिन पे एलियन की भाषा लिखी होती है। नेटली और उसके आदमी दूसरी वाली टीम की मदद के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा तूफान आते हुए दिखता है। नेटली और उसके आदमी उस तूफान से बच के भागने लगते हैं लेकिन वो तूफान उन्हें घेर लेता है। तूफान के अंदर से बिजली चमक रही होती है। उस तूफान की बिजली उन अजीब से पत्थरों पे पड़ती है और वो चमकने लगते हैं। ऐसा होते ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल नेटली और उसके साथियों को एक दूसरे प्लेनेट पे ले जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर थे। उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो अचानक से रेगिस्तान में कैसे पहुंच गए। उनकी टीम का एक जना जीप को रिपेयर करता है। तभी नेटली को उस टीम के व्हीकल्स मिलते हैं जिसे वो पहले ढूंढ रहे थे। ये सारे व्हीकल्स ब्लास्ट हो चुके थे और वहाँ उस टीम के लोगों की बॉडीज थी। इन सब की बॉडीज बुरी तरह से जली हुई थी। उन्हें जमीन पे गोलियों के खोल भी मिलते हैं कि उस टीम ने किसी चीज पे गोली चलाई थी। नेटली और उसकी टीम रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की हड्डियां दिखाई देती है और तभी हंटर को दिखाते हैं जो कि अपने एरो को छोड़ के नेटली और उसकी टीम को वार्निंग देता है कि रेत के अंदर मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। नेटली और उसके साथियों को जमीन हिलने की आवाज आने लगती है और रेत में से मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। मॉन्स्टर रेत से बाहर आता है, उसके दो बड़े सिंग होते हैं। नेटली अपने आदमी से मॉन्स्टर पे रॉकेट छोड़ने को कहती है लेकिन उतने में मॉन्स्टर उनकी जीप को टक्कर मार के पलट देता है। हंटर उन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है। मॉन्स्टर अपने सींग से एक सोल्जर को घायल कर देता है। उस सोल्जर के पास ग्रेनेड थे। सोल्जर अपनी ग्रेनेड वाली बेल्ट को मॉन्स्टर के मुंह पे फेंकता है जिससे वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। नेटली और उसके साथी पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो पत्थरों के पीछे छुप सकें। वहां पे हंटर आता है। हंटर अपने एरोस को छोड़ के मॉन्स्टर पे ब्लास्ट करता है। नेटली और उसके साथी एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर धरती पे नहीं होते, वो किसी और जगह पे हैं। नेटली उन्हें बंदूक की गोलियां चेक करने को कहती है कि उनके पास कितनी गोलियां बची है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है। वो नेटली को उठा के उसे डंक मार देती है। नेटली के साथी देखते हैं कि इन गुफाओं में ऐसी मकड़ियां रहती है जिनका साइज इंसानों से भी बड़ा है। वो नेटली को मरा हुआ समझ के वहीं पे छोड़ जाते हैं। नेटली के साथी गुफा से बाहर जाते हैं। उनके पीछे मकड़ियां पड़ी हुई थी। हंटर अपने एरो को छोड़ के उन मकड़ियों को ब्लास्ट करता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हंटर उनकी मदद कर रहा था। और तभी एक मकड़ी अपना जाल छोड़ के नेटली के एक साथी को उठा ले जाती है और उसके सिर को चबा डालती है। नेटली जागने पे मकड़ियों के ककून में होती है। नेटली रोशनी करने के लिए उसके बैग में रखे फ्लेयर्स को जलाती है। तभी वो अपने एक फ्रेंड को देखती है। मकड़ियों ने उनकी टीम के सारे लोगों को खत्म कर दिया था, केवल नेटली और वही बचा था। वो नेटली से कहता है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है और जब वो अपना शर्ट उतारता है तो उसकी बॉडी में मकड़ियों ने अंडे दिए होते हैं। अंडों में से जब छोटी वाली मकड़ियां बाहर आती है तो सोल्जर उन्हें मारने लगता है जिसे देख के वहाँ पे बड़ी मकड़ियां आ जाती है। नेटली के पास एक स्प्रे होता है। वो उसके आगे लाइटर को लगा के वहाँ मकड़ियों में आग लगा देती है और वो एक टनल से होते हुए गुफा से बाहर आ जाती है। नेटली देखती है कि वो मकड़ियां दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलती। नेटली की टांग में चोट लगी हुई थी। वो एक बुलेट से गन पाउडर लेके उसे अपनी चोट पे डालती है। गन पाउडर में आग लगने से वो चोट सील हो जाती है। नेटली एक पहाड़ी पे होती है। वो जब रेत पे पत्थर फेंकती है तो उसकी आवाज को सुन के रेत से मॉन्स्टर बाहर आता है। नेटली को एक जगह पे बहुत सारे पुराने तरह के शिप दिखते हैं। दरअसल ये शिप वैसे ही थे जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इन शिप्स के अंदर मॉन्स्टर को मारने वाले लोग ट्रेवल करते थे। हंटर नेटली का पीछा कर रहा था।
वो नेटली के पास जाके उसे चाकू फेंकने को कहता है। हंटर एक दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा था जो नेटली के समझ नहीं आती और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। हंटर नेटली को पकड़ के उसके हाथों को बांध देता है। तभी वहाँ पे सूरज ढलने लगता है और वो मकड़ियाँ जो कि गुफा के अंदर छुपी हुई थी बाहर आने लगती है। हंटर नेटली को उसके घर पे ले जाता है जो कि एक पहाड़ी पे था। यहाँ पे मकड़ियाँ पहुँच नहीं पाती। सुबह होने पे हंटर पाता है कि नेटली के हाथों की रस्सियां खुली हुई है और नेटली गायब है। तभी नेटली पीछे से आके हंटर से फाइट करती है। वो दोनों लड़ाई करते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। हंटर मकड़ियों वाली गुफा में जा गिरता है। हंटर को पकड़ने के लिए वो मकड़ियां एक दूसरे पे चढ़ने लगती है। नेटली हंटर को गुफा से बाहर खींचती है। नेटली उसे शांत करने के लिए अपने बैग से चॉकलेट देती है और उसे समझाती है कि वो उसकी दोस्त है। हंटर ने पहले कभी चॉकलेट नहीं खाई थी। वो नेटली से इम्प्रेस होता है और बदले में उसे अपनी पानी की बोतल देता है। नेटली हंटर को तूफान की तरफ इशारा करके समझाती है कि वो उस तूफान की वजह से इस प्लेनेट पे आई है और उसे वापस अपने घर पे जाना है, लेकिन उनके रास्ते में रेत के अंदर छुपा हुआ मॉन्स्टर है। हंटर नेटली को मकड़ियों की गुफा के पास ले जाता है कि वो मकड़ियों का पॉइजन उस मॉन्स्टर को सुला सकता है। हंटर एक मकड़ी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाता है। नेटली बेट का काम करती है। रात होने पे वो एक गाना गा रही होती है। नेटली की आवाज को सुन के जमीन से एक मकड़ी बाहर आती है। नेटली भागती है तो मकड़ी का पाँव एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ट्रैप के अंदर लगी रस्सियां मकड़ी की टांग से लिपट जाती है और पहाड़ी पे हंटर मकड़ी का वेट कर रहा होता है। उसके पास एक बहुत बड़ी तलवार थी और वो उससे मकड़ी के सिर को काट देता है। नेटली उस मकड़ी के एक दांत को ले जाती है जिसके अंदर जहर भरा हुआ था। वो दोनों वापस गुफा में जाते हैं जहाँ पे हंटर का घर था और पार्टी करते हैं। सुबह होने पे हंटर मकड़ी के दांत में से जहर को बाहर निकालता है और उसे अपने एरो पे लगा देता है। हंटर नेटली को हाथ पे पहनने का एक गैजेट देता है जिसमें से एरो निकल सकते थे, जिससे दूर की चीजों को भी पकड़ सकते हैं। और फिर वो नेटली को तलवार चलाना सिखाता है। हंटर मॉन्स्टर को जमीन से बाहर निकालने के लिए एक ट्रैप बिछाता है जिससे एक ड्रम रेत पे गिरता है। मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन के बाहर आता है। हंटर आवाज करके मॉन्स्टर को अपनी ओर आने को उकसाता है और वो मॉन्स्टर पे वो तीर चलाता है जिसमें मकड़ी का पॉइजन लगा हुआ था। ये तीर मॉन्स्टर की आंख में लगता है। नेटली को एक रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है और वो उससे मॉन्स्टर पे फायर करती है। मकड़ी के जहर की वजह से मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है और तभी हंटर मॉन्स्टर के सिर पे जंप करता है। वो अपनी बड़ी सी तलवार को मॉन्स्टर के सिर में घुसाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है। नेटली के हाथ में जो मशीन लगी हुई थी वो उससे एरो को छोड़ के मॉन्स्टर के सिर के ऊपर पहुंच जाती है। वो तलवार मॉन्स्टर के सिर में फंसी हुई थी। नेटली उस तलवार को और भी अंदर घुसा देती है जिससे मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। नेटली मॉन्स्टर की चमड़ी को काट के एक स्ट्रेचर तैयार करती है। वहाँ पे एक जोर का तूफान आने लगता है और वो हंटर को रेगिस्तान से ले जा रही होती है। हंटर जाग जाता है और उन्हें आगे जाने पे रेगिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा जंगल मिलता है। इस जंगल में अजीब से जानवर होते हैं जो कि डायनासोर जैसे दिखते थे। हंटर नेटली को समझाता है कि ये जानवर घास खाते हैं और फिर उन्हें एक अजीब से जानवर की आवाज आती है जो कि ड्रैगन निकलता है। वो ड्रैगन शिकार कर रहा था। जंगल के सारे जानवर हंटर और नेटली की तरफ भाग रहे होते हैं। वो जानवर नेटली को पांव से कुचलने वाले थे। तभी वहाँ पे चीफ आता है जो कि मॉन्स्टर को मारने वाले लोगों का लीडर है। उसकी तलवार से आग निकलती है और वो नेटली को बचाता है। ये एक तरह की मैजिकल तलवार थी। नेटली अपनी तलवार निकालती है तो उसमें से भी आग निकलना चालू हो जाती है और वो उन जानवरों को खुद से दूर भगाने लगते हैं। हंटर उन जानवरों से बचने के लिए एक पहाड़ी पे चला जाता है। वहाँ पे हंटर को उसके दोस्त रेस्क्यू करते हैं। वो उसे अपने साथ एक पेड़ पे ले जाते हैं जबकि वो जानवर पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं। नेटली बेहोश हो जाती है। नेटली जागने पे एक पिंजरे में होती है। उसे शिप के लोगों ने बंदी बना लिया था। नेटली एक चेयर से उसके पिंजरे का दरवाजा तोड़ती है। नेटली एक अजीब सी बिल्ली को देखती है जो कि खाना बना रही थी। हंटर बताता है कि ये बिल्ली उनके शिप पे बावर्ची है। नेटली चीफ से मिलती है। वो उसे बताता है कि उनके प्लेनेट पे पहले बहुत ही हाईली एडवांस एलियन रहते थे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिससे पोर्टल बनता था ताकि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जा सकें। वो मशीन एक टावर में छुपी हुई थी और प्लेनेट पे रहने वाले ड्रैगन उस टावर को प्रोटेक्ट करते हैं। चीफ और उसके साथी उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में उन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया था। चीफ नेटली से कहता है
कि वो ड्रैगन को मारने में उनकी मदद करे ताकि वो मशीन तक पहुंच सके, और बदले में वो नेटली को उसके घर भेज देगा। अगले दिन वो सभी उस टावर पे जाते हैं जहाँ पे वो पोर्टल बनाने वाली मशीन रखी हुई थी। ये टावर एक पहाड़ी पे था। उन्हें जमीन पे हर एक जगह कांच बिखरा हुआ मिलता है। चीफ नेटली को ड्रैगन को मारने का सीक्रेट बताता है कि जब ड्रैगन आग छोड़ने वाला होता है ठीक उससे पहले हमला करना चाहिए। तभी आसमान से ड्रैगन हमला करता है और उनमें से 2 जनों को आग लगा देता है। ड्रैगन जमीन पे उतरता है और नेटली के पीछे जाता है। वो ड्रैगन दोबारा से आग छोड़ने वाला था, तो चीफ सभी को ड्रैगन पे हमला करने को कहते हैं कि उस ड्रैगन का मुंह खुला हुआ है, अगर उस ड्रैगन के मुंह में वार करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर उस टावर को दिखाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे तूफान बनने लगता है। उस तूफान के अंदर से बिजली चमकती है। वहाँ पे पहले के जैसे पत्थर रखे हुए थे जिसपे एलियन की भाषा लिखी हुई थी। वो बिजली उन पत्थरों पे पड़ती है और पोर्टल खुल जाता है। ड्रैगन नेटली पे हमला कर रहा था तो नेटली उस पोर्टल में कूद जाती है। उस पोर्टल से होते हुए नेटली वापस धरती पे आ जाती है। आर्मी के हेलीकॉप्टर नेटली को रेस्क्यू करते हैं। तभी वहाँ दोबारा से पोर्टल खुलता है और उसमें से ड्रैगन बाहर आता है। ड्रैगन अपने मुंह से उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके अंदर नेटली थी, और वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ड्रैगन आग छोड़ के जमीन पे मौजूद व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्मी के टैंक जब ड्रैगन पे हमला करते हैं तो ड्रैगन अपने मुंह से टैंक के ऊपरी हिस्से को अलग कर देता है। आर्मी के जनरल एक बड़े वाले प्लेन में थे। ड्रैगन अपने पैरों से उस प्लेन के विंग्स को काट देता है। नेटली उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बाहर आती है और वो ड्रैगन से फाइट करती है। नेटली के हाथ में एक चाकू होता है। वो ड्रैगन के पंखों पे जंप करके उसे एक चद्दर की जैसे काटने लगती है। नेटली अपने हाथ की मशीन से एक एरो छोड़ती है। उस एरो पे ग्रेनेड लगा हुआ था। ये एरो ड्रैगन के मुंह में जाके लगता है जिससे ड्रैगन के मुंह में एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद भी ड्रैगन जिंदा बचा था। तभी वहाँ पोर्टल खुलता है और उसमें से हंटर बाहर आता है। हंटर देखता है कि ड्रैगन के गले में एक छेद हो चुका है। हंटर एक साथ बहुत सारे एरो को छोड़ता है। ये सभी एरो निशाने पे लगते हैं और ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। नेटली चीफ से मिलती है। वो उसे चेतावनी देते हैं यहाँ पे एक और पोर्टल खुला है। उस पोर्टल से एक दूसरा ड्रैगन बाहर आता है और चीफ, नेटली और हंटर तीनों उस ड्रैगन से लड़ाई करते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो तीनों ड्रैगन से लड़ते हुए वापस मॉन्स्टर वाले प्लेनेट पे आ जाते हैं और वो बिल्ली जो कि बावर्ची थी उनकी ड्रैगन से लड़ने में मदद करती है। यहाँ पे एक अनजान शख्स को भी दिखाते हैं जिसने ब्लैक कोट पहना होता है। ये एक तरह का हिंट था कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा।